हमारा जेई मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है। इसके बाद अगर हमें कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर मैं IIITs, NITs और GIFTs के बारे में बात करूँ तो उसके लिए आपका जोसा और सीसैट काउंसलिंग होती है, जो मेजरली सारे जेई एस्पिरेंट को पता होता है। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टेट काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बीटेक कर सकते हैं। आज हम उन्हीं में से एक जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इस काउंसलिंग के थ्रू आप दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि DTU, NSUT से बीटेक कर सकते हो। जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं जो बहुत टॉप के प्राइम इंस्टीट्यूट है, लेकिन काफ़ी बार स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हमारा जेई मेंस का रैंक सिर्फ NITs, IIITs और GIFTs में एडमिशन दिलाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे किसी भी स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उस स्टेट की पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। इवन काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं जिसमें एडमिशन आपका जेई मेंस के रैंक के बेस पर होता है। So hello friends, welcome back to Best Counselor. So let's start this section. जैक दिल्ली काउंसलिंग में आपके टोटल 5 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 3 कॉलेजेस है वो आपके टॉप के बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और जो 4th है वो आपके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। अगर आप दिल्ली रीजन से हो और आपकी जेई मेंस में रैंक काफ़ी कम आई है तो फिर भी आपको इस कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। नंबर 5th जो इंस्टीट्यूट है, मैंने जो पहले के 4 इंस्टीट्यूट बताए उसके जितने बढ़िया नहीं है, बट स्टिल ओके। नंबर 1 पे है आपका DTU। ये इंस्टीट्यूट टॉप 10 NITs का टक्कर का है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो CS का प्लेसमेंट रहा है 20 LPA का, और मैकेनिकल का प्लेसमेंट रहा है 10 LPA का। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है और कॉलेज लाइफ भी काफ़ी चिल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा NSUT। इस कॉलेज में IT सेक्टर, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं केमिकल, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो DTU जितना बढ़िया ब्रांड नहीं बन पाता है, पर स्टिल ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं IIIT दिल्ली। पर IIITs तो जोसा और सीसैट काउंसलिंग के थ्रू मिलती है ना। हाँ, वो सही है, पर जो सीसैट और जोसा काउंसलिंग से कॉलेज मिलती है वो आपकी होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पर ये है आपकी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर मैं ब्रांड की बात करूँ, IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर, IIIT इलाहाबाद जितनी ही होल्ड करती है। ये कॉलेज भी आपका IT सेक्टर CS ब्रांच के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता है, और यहाँ भी आपका वर्कलोड IIIT हैदराबाद, बैंगलोर, इलाहाबाद जैसा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि NITs जितना चिल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कॉलेज लाइफ NITs में होती है वो थोड़ी चिल होती है एज़ कम्पेयर टू IIITs। थोड़ा करिकुलम वर्कलोड होता है, बट प्लेसमेंट भी काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट है आपका IGDTU। ये कॉलेज गर्ल्स कैंडिडेट, वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए है। इस कॉलेज में अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है तो फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो DTU और NSUT के लेवल के ही है, जहाँ CS का प्लेसमेंट आपको 20 LPA का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका DSTU। तो ये भी डिसेंट ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है हमारे पास। जब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो उसके लिए आपका 12th में PCM होना ज़रूरी है, और आपका जो एवरेज परसेंटेज है 12th में वो 60% होना चाहिए। और इन कॉलेजेस में एडमिशन आपका जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू होगा, जिसमें आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे मिलता है। इसके जैसे और एक काउंसलिंग होती है जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, उसमें भी आपको काफ़ी पीछे रैंक था चंडीगढ़ के टॉप इंस्टीट्यूट से बीटेक कर सकते हो, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाला है। सबसे पहले होने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पेमेंट के बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा, एंड लास्ट स्टेप रिपोर्टिंग। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका जेई का एडमिट कार्ड, जेई का स्कोर कार्ड, और 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। उसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और अगर आप दिल्ली रीजन से हो और आप उसके थ्रू एडमिशन लेते हो होम स्टेट के थ्रू,
तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर होता है। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपके लिए गैप सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के लिए। अगर आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग की कट ऑफ के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट काउंसलर।